हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो भी बहुत बढ़िया हो रही होगी। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये आपके लिए रहने वाला है। आप सभी जानते हो कि राजस्थान बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। 6 मार्च से जो आपके बोर्ड की एग्जाम से वो यहाँ पे शुरू है। तो इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं, वो आपके लिए लेके आ चुके हैं आरबीएससी 10th क्लास का जो पेपर होने वाला है आपका मैथ्स का, गणित का, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डर होता है यार कैसे नंबर आएंगे कैसे नंबर नहीं आएंगे। तो ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के अंदर हम पक्का छपेंगे। मैंने पिछली बार में वीडियो बनाए थे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, जितने भी क्वेश्चन बताऊँ सब नोट करते जाइए। इनका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए सारे, है ना। चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये तो सामान्य गाइडलाइन से आप सभी जानते हो इसके बारे में, है ना। सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए देखिए सबसे पहले। क्या है सेक्शन ए? जो भी क्वेश्चन बताऊं इसी प्रकार से पढ़ने हैं, है ना। अपने अनुसार नहीं पढ़ने, जो मैं बताऊं उससे अकॉर्डिंग याद करने हैं। लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर यही छपेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, अगर एलसीएम दिया हुआ है क्या है, a, 18। ठीक है, इनका एलसीएम कितना है, 36 है। और एचसीएफ a, 18 कितना है, ये है आपका 2। तो आपको बताना इंग्लिश के अंदर भी देख पा रहे हो, और जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी वो हिंदी मीडियम के अंदर भी देख पा रहे हो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पीछे ए का मान पूछा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना है सीधा आपको। यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा डिटेल। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन का क्या लेवल है। सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हो, बहुपद का क्वेश्चन है आपका, है ना। बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका आपको शून्यकों का जो योग है वो यहाँ पे ज्ञात करना। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे जो है वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन जो है आप शून्यकों का योग जो आपकी पढ़ते हो वो आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन पक्का फंसेगा, है ना। ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज इसी प्रकार से आने वाला है। ये आपको याद रखना। कुछ क्वेश्चन तो आपको सेम वैल्यू के साथ में मिलेंगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण दी हुई है यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 6, तो आपको बताना है समीकरण का जो युग्म है वो यहाँ पे किसको संतुष्ट करेगा, ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो आपको नोट करते जाने हैं, वैसे भी आपको पीडीएफ में इसकी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिभुज एबीसी में एडी जो है क्या है, माध्यिका है। ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। और इसमें एडी क्या है, ये जैसे ये ए बी सी, और एडी इसकी क्या है, माध्यिका है। ठीक है, और त्रिभुज एबीडी, है ना। त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज ए सी डी के क्या है, समांतर है, समरूप है। तब आपसे पूछा गया तब त्रिभुज एबीसी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आप बता फटाफट। अगर आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट करेंगे क्या जो इसका आंसर होने वाला है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, है ना। यदि बिंदुओं 3, A, 4, 1 के बीच दूरी कितनी है, √10 है, तो आपको बताना है ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है त्रिभुज एबीसी में डी जो है क्या है, यहाँ पे इसके समांतर है एबी के, है ना। और सी डी का मान दिया 3 सेंटीमीटर और ईसी का मान दिया 4 सेंटीमीटर, तो बी का मान 6 सेंटीमीटर दिया। तो आपको डी ए की वैल्यू निकालनी, तो सबका मान दिया, फॉर्मूला में पुटअप करने वैल्यू और आपका इजिली आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, है ना, 7 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। पूछा गया 50 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से एक नाव का अवनमन कोण। ये तो क्वेश्चन आपका 100% आएगा। कितना है, 100% जो है क्वेश्चन आएगा। 60 डिग्री है, जहां आपको पूछा गया नाव की लाइट हाउस से दूरी क्या है, तो आपको यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो पुटअप करनी होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। अगला पूछा गया क्वेश्चन देख पा रहे हो, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है ना। यानी कि आपके सामने कोई वर्त है, वहां यहाँ पे ये बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे ये स्पर्श रेखा ये जा रही है ना। यहाँ पे ये जा रही है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2, कितने भी खींच सकते हैं ना। लगभग यहाँ पे ये 2 तो हमने खींच ली, फिर तीसरे ऐसे खींच सकते हैं, लगभग अनंत खींच सकते हैं ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्त का केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है। और वर्त की त्रिज्या कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी कितना है, 30 डिग्री, तो आपको ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये भी आपको सेम वही फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। आर त्रिज्या वाले अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा अर्धवर्त का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2x/3x, यानी 2/3 है। और उनकी उसका ऊंचाई का अनुपात कितना है, वो आपका 5x और 3x है। तो आपको आयतनों का अनुपात पूछा है, तो फटाफट से बेलन के जो आयतन है उसका फॉर्मूला फटाफट से आपको पुटअप करना है और वैल्यू निकालनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है प्रायिकता से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सिक्के को जो है 2 बार उछाला जाता है, तब कम से कम चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है। ओके, एक सिक्का है जिसे कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। और एक से कितनी आती है, एक से लगभग आपकी आती है 2 प्रायिकता, है ना। तो 2 से कितनी आ जाएगी, 4 प्रायिकता, 4 प्रायिकता टोटल हो जाएगी, है ना।
टोटल 4 प्रायिकता हो जाएगी। और चित्र कितनी बार आता है आपका, लगभग 4 प्रायिकता बार आता है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का गुणनफल कितना हुआ है, यानी कि x और y मानते हैं दो संख्या है, उसका गुणनफल है 1080 और इनका एचसीएफ है 30, तो आपको एलसीएम जो है वो निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी रहेगा, सब पढ़े हुए हैं आपके, है ना। आपको बता दूंगा, इसकी पीडीएफ दे दूंगा जिससे आप सोल्यूशन देख पाओगे, लेकिन वीडियो को बीच में बताऊंगा वो वीडियो कहाँ मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, तभी बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखो, समझना है आपको। यहाँ पूछा हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको है ना इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, साफ सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 49 के शून्यांक कितने होंगे, यह पूछा गया है। फिर समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 19, और यदि y क्या है -3 है तो x का मान क्या है। तो यहाँ पे फटाफट से आपको वैल्यू जो है वो रखनी होगी, बहुत सिंपल सी बात है, 2x है ना, और माइनस की वैल्यू तो है तो माइनस ये 3 हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 2x या माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 19 हो जाएगा, है ना। और ये कितने हो जाते हैं, 3 हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा ना, 16 हो जाते हैं। और x बटा 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इसकी वैल्यू आ रही है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, एक हमें दिया हुआ है, आकृति दी हुई है ना, एबीसी। कौन सी एबीसी, ये एबीसी है। ओके, और ये किसके है, इसके अनुरूप है, ठीक है, ये इसके अनुरूप है। और यहाँ पे सबकी लंबाई चौड़ाई भी दी हुई, तो आपको ए क्यू का मान पूछा हुआ है कि इसका मान कितना होगा, सबकी वैल्यू दे रखी है। तो सिंपली दोनों त्रिभुज में से रेखाएं निकालनी है और उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। यदि किसी की छाया की लंबाई कम हो रही तो आपको उन्नयन कोण पूछा है। ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ना। उन्नयन कोण का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना, दो आते हैं, उन्नयन कोण आता है, अवनमन कोण आता है ना, इतना तो जानते हो, इन्हें 10वीं में पढ़ा है। एक मीनार है, ये मीनार है, इसकी शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये है आपको मानते हैं 30 डिग्री कोण है इसका। और यदि मीनार की ऊंचाई 3 गुना हो जाती है तो आपको पूछा गया शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 से गुणा कर दो, ऐसे नहीं होगा ये। उसके बाद में आपको जो पैटर्न है, पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। लगभग इतने क्वेश्चन आपके, कितने क्वेश्चन हो गए, ये लगभग आपके 13 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन हो गए जो आपके आएंगे एबीसीडी वाले, और फिर आपके रिकी साहब ये पूर्ति करने वाले हैं ना। ये इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है तो मैं आपका टाइम नहीं लेता हूँ, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं ना। कोसेस्केट 30 डिग्री माइनस कोटेस्केट 30 डिग्री का मान पूछा गया है ना। 3 के प्रथम 5 गुणनजों का योग पूछा गया है। ओके, प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है वह प्रेक्षण क्या कहलाता है। 12 पाई सेमी क्यूब आयतन वाले अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी। वाई एक्स पर प्रत्येक बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक का जो है मान पूछा गया है, कितना जो है यहाँ पे मान आने वाला है, ठीक है। फिर पूछा गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है माध्य कितना होता है, ठीक है। अब देखते हैं अतिलघातम प्रश्न। अतिलघातम प्रश्न देख पा रहे हो, एक वृत्त की चाप की लंबाई पूछी है, एल से भी है और त्रिज्या आर से भी है, तो त्रिज्या का क्षेत्रफल पूछा गया है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, 52 ताश की एक घड़ी है जिसमें से एक ताश निकल जाती है और एक लाल बेगम आने की प्रायिकता कितनी होती है। 52 हो गई, लाल कितनी होती है, बस सीधे आपको बताना है कि भाई लाल बेगम कितनी होती है ना। मैं इतना ताश खेलता नहीं हूं तो इतना आइडिया नहीं है। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है और इसका वर्ग प्रति क्षेत्रफल कितना है, 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या पूछी गई है। यदि एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन पाई के पदों पर आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्य वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बारंबार दे रखी है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है, गुणा भाग करना है, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन माध्यक वाला क्वेश्चन है ना, बहुलक ज्ञात करना है, ये भी सिंपल है ना। और यहाँ पे पूछा गया, 2 खिलाड़ी संगीता और हमेशा एक मैच खेलते हैं, संगीता की विजेता होने की प्रायिकता कितनी होगी, 0.62, विजेता की होने की प्रायिकता कितनी होगी। अगला देख पा रहे हो, 2 घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है, 14 घन सेंटीमीटर है, और इसके संकलन को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो घनाभ का आपको आयतन निकालना है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, एक बटन दिया हुआ है तो इसका आपको परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिसर का क्वेश्चन पक्का आएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है, 2 गोलों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ 3:2, तो इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है कि वो कितना यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे। चलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये आपका नेक्स्ट जो है सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन हम नोट करते हैं, क्या सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। वे सबसे छोटी संख्या लिखी जो 306 और 706 दोनों से जो है विभाज्य होती है। ये आपको जो है संख्या पूछी गई है कि ऐसी कौन सी संख्या होती है जो दोनों से विभाज्य होती है, ठीक है। फिर आपके सामने एक बहुपद दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, इसका आपको शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट आपके सामने एक विलोपन विधि द्वारा जो है हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका समांतर श्रेणी का, है ना। एक एपी दे रखी है आपके सामने, तो आपको 205 पदों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या जो है रहने वाली है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पी क्यू समांतर है बीसी के, और एपी की 4 सेमी है, एसी 7.5 सेमी है, क्यूसी 2.5 सेमी है, तो आपको यहाँ पे ए बी का मान यहाँ पे निकालना है। तो बिल्कुल सेम चीज आपको दोनों त्रिभुज को समांतर करना पड़ेगा और वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समचतुर्भुज, है ना। इसमें पूछा गया है आपसे, यदि इसका शीर्ष कितना है 3,4, 4,5, -1,4, तो -2 क्रम के लिए हो, तो आपको इसमें जो है वैल्यू पूछी गई कि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है समचतुर्भुज का, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट है आपको 10 डिग्री का मान कितना होता है ये पता होना चाहिए, और 10 इसके बाद आपको 10 का मान लिखना है और उत्तर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइए। इसके बाद में जो है ये 12 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, 13 नंबर भी देख लीजिए, और फिर आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपके अथवा के अंदर भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दोनों तैयार करने, दोनों में से आपको जो एक पक्का एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, तो दोनों आपको तैयार करना है। ये समांतर स्टडी वाला क्वेश्चन है और ये भी समांतर स्टडी वाला है, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन है बिंदु वाला, तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा 15 नंबर। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, है ना, आप इसका स्क्रीन ले सकते हो। इस प्रकार से पूरा जो क्वेश्चन आपका पेपर रहने वाला है। इस प्रकार से सेक्शन डी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा आपका 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिए। जितने बच्चे हैं 4 नंबर सीधे आपको लेने, इसमें भी अथवा के अंदर आएगा, तो आपको ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, सादा आराम से पढ़ना है और क्वेश्चनों को अच्छे से हल करना है। ठीक है, ये सारे इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपको 20 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो सब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा। ये आपका बहुलक और माध्य वाला क्वेश्चन है, तो आपको माध्य और बहुलक पढ़ना है, 4 नंबर आपको लेना है इजीली। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो आपको पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसका सोल्यूशन में मिल जाएगा। टेलीग्राम हमारा इसी नाम से है, डक्की पाठशाला, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। आपको हमारे ऐप भी है डक्की पाठशाला, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो मुक्तेश्वर 92 में, वहाँ पे भी आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो बिल्कुल आपका टाइम बचा है तो मेहनत कीजिए। आपको लगभग जो पास होने वाले विद्यार्थी है तो 13 नंबर तो इस पेपर से आराम से लेके आ सकते हो, है ना। बाकी मेहनत करनी है, लगभग आपका पेपर इसमें से आने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।